गई है वीडियो, अब मेरे मत्थे से उतर जाओ यार, मजाक कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम गोजो वर्सेस सुकुना की जो फाइट मांगा में चल रही है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना अभी वो फाइट खत्म नहीं हुई है, तो इस वीडियो को हम पार्ट 1 कहेंगे। जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे मैं वापस से सबको कंपाइल करूंगा और इसका एक पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा। नाउ दिस गोज विदाउट सेइंग कि इस वीडियो में टंकी भर के स्पॉयलर्स ओवरफ्लो हो रहे हैं लिटरली, तो स्पॉयलर से बचना है, यहीं पे वीडियो को बंद कर दो, बाद में रोगे उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो इस गोजो वर्सेस सुकुना फाइट को समझने के लिए आपको कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं अगेन बता दूं ये सारी चीजें बहुत ही हेवी स्पॉयलर्स हैं। लास्ट मौका है, यहां से भी निकल लो। जैसे कि शिबुया इंसिडेंट आग के दौरान स्यूडो गेटो ने अपने शागिर्दों की मदद से एक बढ़िया प्लानिंग किया जिससे कि वो गोजो को प्रिजन रेल्म में फंसा दिया है। गोजो प्रिजन रेल्म से चैप्टर 221 में बाहर आया है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि वो फंसा था उस टाइम चैप्टर शायद 91 चल रहा था, और अब तक टोटल 229 चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं। वहीं कलिंग गेम के एंड तक सुकुना इटाडोरी को छोड़ चुका है, उसके शरीर से निकल के मेगुमी के शरीर को हथिया चुका है। मैं हमेशा कहता था ना, मेगुमी में सुकुना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, स्पेशली उसके 10 शैडोज टेक्निक में। अब आप पूछोगे कि भैया 10 शैडोज टेक्निक में ऐसा भी खास क्या है खास, उसका नाम है माहोरागा। नहीं समझे कोई बात नहीं, किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि पास्ट में जो गोजो क्लैन का लीडर हुआ करता था जिसके पास 6 आइज था, साथ ही जेनिन क्लैन का लीडर जिसके पास 10 शैडो टेक्निक्स था, ये दोनों आपस में भिड़े थे और इस भिड़ंत में दोनों मारे गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 शैडोज टेक्निक एक बहुत ही बाप चीज है, इसको हल्के में मत लो, और माहोरागा को तो बिल्कुल भी हल्के में मत लो। नाउ एक और बात यह है कि लड़ाई से पहले सुकुना अपने 19 फिंगर्स को कंज्यूम कर चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट अपने फुल पोटेंशियल पे है। अब जो एक फिंगर बचा है, सुकुना का थियरी है कि उसको गोजो छिपा कर रखा होगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इटाडोरी 20 कंज्यूम कर ले तो फिर उसका एग्जीक्यूशन हो जाए, तो एक को छुपा के रखा था। तो अब जबकि आप बेसिक चीजें जान चुके हैं, फाउंडेशन तैयार है, तो इंतजार किस बात का, गोजो वर्सेस सुकुना शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, डिस्कॉर्ड पे मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे गिव अवे चल रहा है। जी हाँ, चल नहीं रहा है, चलेगा, जिसमें आप क्रंचीरोल सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं, नाइट्रो जीत सकते हैं, और भी कई तरह के सब्सक्रिप्शन, ऐसी छोटी मोटी चीजें मिलेगी आपको। वहां डिस्कॉर्ड पे जाके मेरे को ज्वाइन कर लो, साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक है उसे भी फॉलो कर लो, हर वीडियो में बताता हूं। एनीवेज इतना ही कहना था, अब आते हैं असली पॉइंट पे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो प्रिजन रेल्म से निकलने के बाद गोजो और सुकुना एक दूसरे के सामने आते हैं और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं आज नहीं लड़ते हैं, 24 दिसंबर को मिलेंगे, मस्त नहा धोकर आएंगे, फिर अपन दोनों लड़ाई शुरू करेंगे। संडे को मस्त नहा धो के आ। तो पूरी जुजुत्सु सोसाइटी 24 दिसंबर को इस लड़ाई को देखने के लिए तैयार थी, मतलब लिटरली लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था ये फाइट। इस फाइट का इतना ज्यादा डिमांड था कि सिर्फ पे पर व्यू से 5 बिलियन येन का धंधा हो चुका था। 5 बिलियन येन कितना होता है, 300 करोड़ रुपए क्या, बाप रे बाप। अब ये तो पे पर व्यू था, फिर समझो लीगल बेटिंग और इलीगल बेटिंग, इनमें कितने पैसे लग गए होंगे। मैंने भी अपना पैसा लगाया गोजो पे। ओए यूट्यूब, यहाँ मैं कोई बेटिंग ऐप प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे को स्ट्राइक मत देना प्लीज। आज तक एक स्पॉन्सर नहीं मिला है और यहाँ पे पता चला यूट्यूब मेरे को स्ट्राइक दे दिया, कुछ भी हो सकता है इधर। तो इस वीडियो को बचाने के लिए शेयर कीजिए वीडियो को। खैर अब फाइट से पहले जो बैरियर बनाने का काम था, इसके लिए गोजो कियोटाका इजिची से कहता है कि भैया तुम बैरियर बनाओ। अब इजिची कहता है कि मेरा बैरियर उतना कुछ खास तो है नहीं, मेरे से बहुत बेटर लोग हैं जो बैरियर बना सकते हैं, तो तुम मुझे क्यों कह रहे हैं। तो गोजो कहता है आई ट्रस्ट यू। खैर गोजो और सुकुना आमने सामने आते हैं और गोजो शुरुआत करता है अपने हॉलो पर्पल से, मैंने भी पर्पल पहना है और गोजो भी है। ये अटैक इतना लीथल था कि सुकुना बिल्डिंग तोड़ ताड़ के अपने सलीम, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कौन सा गलत लाइन पकड़ लिया। बेसिकली यहां हुआ ये कि इजिची के बैरियर के कारण सुकुना जो था वो गोजो के अटैक को भांप नहीं पाया, इसीलिए उसको पहला झटका लगा, यानी कि हॉलो पर्पल। हालांकि इससे सुकुना को ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बिल्डिंग टूटी आसपास की बहुत सारी, शोइंग की कितना ज्यादा पावरफुल वो अटैक था। लेकिन सुकुना है, मजाक थोड़ी है, मतलब लिटरली बंदा बिल्डिंग में पिला गया, क्या नहीं हो गया और उसको कुछ हुआ नहीं है। यहाँ मैं एक दिन जिम में गया, डेडलिफ्ट किया और मेरा कमर अब उठ नहीं रहा है, देख रहे हो, बैठने में भी किसी का सपोर्ट लेके बैठना पड़ रहा है, ये हाल है। फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, लाइक कर दो। खैर सुकुना अब तैयार था और वो गोजो से कहता है कि तुम एक मछली की तरह हो, कितना भी फड़फड़ा लो अंत में मारे जाओगे। इस पे गोजो कहता है कि भले ही तुम मेगुमी जैसे दिख रहे हो, तो ये मत सोचना कि मैं तुमको पेलूंगा नहीं, तुम्हें तो मैं पक्का पेलूंगा, खास करके तुम्हारे जैसे शक्ल वाले एक इंसान को मैं पास्ट में पेल चुका हूं। यहाँ बात तोजी की हो रही है। तो इसी डायलॉग के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है और इसमें कहीं ना कहीं गोजो सुकुना को खूब पटखनी दे रहा था। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट इतना ज्यादा फारू था कि सिटी का पूरा एरिया ही ध्वस्त हो रहा था। अब भैया पूछोगे कि गोजो के पास तो लिमिटलेस है ना, तो सुकुना उसे छू भी कैसे सकता है, कैसे पॉसिबल है ये, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो कैसे रहा है। वेल छू पाएगा कैसे, डोमेन एम्पलीफिकेशन की मदद से। तो यहां में एक्सप्लेन किया जाता है कि डोमेन एम्पलीफिकेशन बेसिकली सिंपल डोमेन की तरह ही है, जस्ट दैट उससे ज्यादा रिफाइंड है, साथ ही ज्यादा डेवलप्ड है। इसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंसान अपने इनेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ओपोनेंट का भी जो कर्स टेक्निक है वो कहीं ना कहीं पोर हो जाता है स्पेस में। आसान भाषा में कहा जाए तो डोमेन एम्पलीफिकेशन की मदद से गोजो का जो ये लिमिटलेस है उसको नलिफाई किया जा सकता है, लेकिन इसका घाटा सुकुना को ये होगा कि वो अपना किए ही लड़ रहा था। अब इस फाइट को कई लोग अपने मॉनिटर्स पे देख रहे थे और उन सबके मन में एक ही सवाल था कि भैया ये हाथापाई कब तक चलता रहेगा, हमें देखना है डोमेन एक्सपेंशन, क्योंकि असली लड़ाई तो डोमेन्स की है। डोमेन एक्सपेंशन की बात आ ही गई है तो मैं आपको याद दिला दूं कि सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है मेलवोलेंट श्राइन, जो भी प्रोनाउंसिएशन
डिफरेंशिएशन है। वहीं अगर गोजो की बात की जाए तो उसका डोमेन एक्सपेंशन है अनलिमिटेड वॉइड। एक फुली फॉर्म डोमेन के अंदर आपका अटैक श्योर हिट होगा, जो कि सामने वाले के लिए जानलेवा होता है। अब यूजुअली जब आप एक डोमेन क्रिएट कर रहे हो तो डोमेन का एक बैरियर होता है, राइट? लेकिन सुकुना का एक एरिया है, कोई बैरियर है ही नहीं। जी हाँ, इट्स लाइक बिना पानी बॉटल के पानी को स्टोर करना, बिना कैनवस के पेंटिंग बनाना, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर को रन करना और बिना लाइक किए इस वीडियो को देखना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन सुकुना कर पाता है। ऑब्वियसली किंग ऑफ कर्सेस है, कुछ तो उसका यूएसपी होगा। लोग यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे गोजो अपने 6 आइज की मदद से अपने कर्स्ड एनर्जी का इतना एफिशिएंटली इस्तेमाल करता है कि उसका जो कर्स्ड एनर्जी का भंडार है वो कभी खत्म होता ही नहीं। ये सब सुन के यूटा बोलता है कि बेटा बात ऐसी है कि गोजो सेंसेई से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है मेरे पास और मेरे से दुगुना से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है सुकुना के पास। तो ये डिस्कशन तो करो ही मत कि कर्स्ड एनर्जी इनका खत्म होगा, होने नहीं वाला। दोनों लड़ते रहेंगे बहुत देर तक। तो अब सब लड़ाई को देख रहे थे और तभी लड़ाई में आता है एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जहां दोनों एक साथ करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। अब यहां से काउंट करना कि कितना बार डोमेन एक्सपेंशन हुआ है टोटल दोनों का मिला के, और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि बहुत होने वाला है। खैर, तो क्योंकि दोनों अपना अपना डोमेन खोल चुके थे तो श्योर हिट वाला जो इक्वेशन था वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। बस अब यहां देखना ये था कि किसका डोमेन टिकेगा, क्योंकि जैसे ही एक का डोमेन टूटा दूसरे का श्योर हिट काम करना शुरू हो जाएगा और जिसका डोमेन टूटेगा वो पिला जाएगा। अब क्योंकि सुकुना के डोमेन का जो रेंज था वो गोजो के डोमेन से ज्यादा था, तो ऑब्वियसली गोजो के डोमेन पे बाहर से प्रेशर पड़ रहा था और इसका परिणाम क्या हुआ? बूम, गोजो का डोमेन टूट गया। ऐसा होते ही सुकुना गोजो को एकदम धड़ाधड़ अपने स्लैशिंग टेक्निक से पेल देता है और गोजो किसी तरह अपना रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को से ज्यादा था, तो ऑब्वियसली गोजो के डोमेन पे बाहर से प्रेशर पड़ रहा था और इसका परिणाम क्या हुआ? बूम, गोजो का डोमेन टूट गया। ऐसा होते ही सुकुना गोजो को एकदम धड़ाधड़ अपने स्लैशिंग टेक्निक से पेल देता है और गोजो किसी तरह अपना रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को हील करता है। यहां मैं आपको बता दूं कि जब आपका डोमेन टूट जाता है तो कुछ समय के लिए आपका जो इनेट टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि गोजो बेसिकली अभी सुकुना के डोमेन से बाहर भी नहीं भाग सकते, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जब सुकुना के डोमेन का बैरियर ही नहीं है तो बाहर भाग जाओ ना, उससे नहीं भाग सकता, अपना इनेट टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। प्लस सुकुना का स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब उससे ऐसे भाग पाना थोड़ा मुश्किल है अनटिल आपके पास आपकी इनेट टेक्निक हो, जो कि अभी नहीं है। तो इसी सब का फायदा उठा के सुकुना गोजो को एकदम पेले जा रहा था, मारे जा रहा था। लेकिन यह आश्चर्य की बात यह है कि गोजो फाइट बैक कर रहा था, बच रहा था और इस सब के साथ साथ रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को हील भी कर रहा था उसके शॉर्ट अटैक से। मतलब ये कर पाना किसी नॉर्मल सॉर्सर के लिए मतलब वो सपने में भी नहीं सोचेगा, और गोजो वो कर रहा था। यहां सुकुना भारी पड़ता जा रहा था, लेकिन तभी गोजो कास्ट करता है अपना सिंपल डोमेन, जिसकी मदद से वो कुछ देर के लिए सुकुना के अटैक से बच पाएगा। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि डोमेन एक्सपेंशन से बचने के कुछ बहुत ही लिमिटेड तरीके हैं। पहला तो ये कि तुम खुद भी डोमेन एक्सपेंशन कर दो, जिससे कि श्योर हिट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन जिसका डोमेन टिकेगा वो जीतेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि डोमेन एक्सपेंशन करना इतना आसान नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है सिंपल डोमेन कास्ट करके एक एरिया बना दो जिसमें आप कुछ देर बच पाओगे, लेकिन ये बस आपको हील करने में मदद करेगा, इससे आप कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे, कुछ समय के लिए ही आप डोमेन को काउंटर कर सकते हो। और तीसरा तरीका भी हम मांगा में देख पाए हैं, जिसका नाम है हॉलो विकर बास्केट। वैसे एक और तरीका होगा, इसी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। अब इन पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि गोजो का जो सिंपल डोमेन था वो कुछ ही समय तक उसकी एड कर सकता था, लेकिन जब वो खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गोजो सुकुना से कैसे बचेगा? मोreover सभी लोग नोटिस करते हैं कि अपने सिंपल डोमेन के अंदर गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके अब हील नहीं कर रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका ये मतलब है कि गोजो का कर्स्ड एनर्जी खत्म हो रहा है क्योंकि वो इतने देर से इतना कुछ डोमेन एक्सपेंशन, रिवर्स कर्स टेक्निक सब कुछ यूज कर रहा है? क्या ऐसा समय आ गया है जब गोजो का कर्स्ड एनर्जी सचमुच खत्म हो रहा है? उससे ही बड़ा सवाल, क्या गोजो इस लड़ाई को हारने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि थ्रू हेवन एंड अर्थ गोजो अलोन इज द चोजन वन। गोजो यहां सुकुना के गोदी में चढ़ जाता है, नॉटी बॉय, एंड देन वो अपना रिवर्सल रेड सुकुना को धड़ाधड़ मारता है। इस अटैक से सुकुना इंजर्ड होता है, साथ उसकी श्राइन टूट जाती है एंड गोजो वाज बैक इन द गेम। लेकिन आप पूछ सकते हो डोमेन अभी ही टूटा तो वो रिवर्सल रेड कैसे इस्तेमाल कर पाया? वेल, यहां गोजो कुछ ऐसा कर रहा था जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। वो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील करने के बजाय अपने कर्स टेक्निक को हील कर रहा था। जी हां, इससे उसकी जो इनेट टेक्निक्स थी वो बहुत जल्द वापस आई और वो सुकुना के डोमेन के रेंज से निकल सकेगा। वैसे में सुकुना अपना डोमेन एक्सपैंड करना शुरू करता है और उसी समय गोजो करता है वापस से डोमेन एक्सपेंशन। अब इस बार अपने डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड को बनाते वक्त गोजो लगाया था अपना दिमाग। बेसिकली एक डोमेन अंदर से जितना स्ट्रांग होता है उतना ही वीक वो बाहर से होता है। तो ऐसे में गोजो लगाया दिमाग और वो क्या किया, इस बार अपना डोमेन बाहर से रख लिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग और अंदर से वीक, क्योंकि आपको याद हो कि पिछली बार बाहर से ही प्रेशर लगा के उसके डोमेन को तोड़ा गया था। और इसका परिणाम हमें यह देखने को मिलता है कि सच में गोजो का डोमेन अच्छा होल्ड कर रहा था। तो बस दोनों का डोमेन फिर से कास्ट हो चुका है, तो यहाँ पे वापस से शुरू हो जाती है हाथापाई। अब इस हाथापाई में गोजो नोटिस करता है कि सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन का भी इस्तेमाल कर रहा था जिससे वो गोजो को हिट कर सके। ये एक बहुत बड़ी बात है। सुकुना किंग ऑफ कर्सेस। अब गोजो का जो अनलिमिटेड वॉइड है वो किसी को भी हिट कर सकता है, तो ऐसे में सुकुना गोजो से ऐसे बैक टू बैक चिपक जाता है ताकि उसको अनलिमिटेड वॉइड से हिट ना हो। इसके बाद सुकुना अपने इफेक्टिव रेंज को फोकस करता है जिससे पावर बूस्ट हो। देन वो फाइनली अपने डोमेन के कंडीशंस को भी गोजो की तरफ फ्लिप मारता है और गोजो का डोमेन एक बार फिर से चकनाचूर। अब जैसे ही गोजो का डोमेन टूटा वो वापस पिटने लग जाता है,
एंड यही एक्सपेक्टेड भी था। इस पॉइंट पे गोजो कहता है कि अब मैं एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूं जो कि मैंने बचपन में सीखा था, कभी सोचा नहीं था कि इसका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आज कर ही लेता हूं। फिर यहां हमें बताया जाता है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन के बारे में, जो कि एक सीक्रेट कर्स्ड आर्ट है और ये सिर्फ 3 बिग फैमिलीज में ही पास डाउन किया गया है। बेसिकली ये एक तरह का एंटी डोमेन है, काइंड ऑफ लाइक ए कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि किसी को भी रिपेल करेगा जो कि उसे छुएगा। अब ये अनलिमिटेड वॉइड जैसे कॉम्प्लिकेटेड डोमेन्स के लिए तो काम नहीं करेगा, लेकिन अगर सुकुना के डोमेन को देखा जाए तो उसमें मोस्टली स्लैशिंग अटैक्स हैं जो कि काफी आराम से, मतलब नॉर्मल से अटैक्स हैं। भले डोमेन कितना पावरफुल है लेकिन अटैक्स तो नॉर्मल है ना, तो इसके लिए मे भी ये काम कर सकता है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि 100% ब्लॉक करेगा, चोट आएगी, लेकिन हाँ कुछ हद तक रिपेल करेगा। इतने में गोजो को सांस लेने का मौका मिल जाएगा और वही तो चाहिए, क्योंकि गोजो है ओपी और ओपी आदमी को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को वापस स्टेबल कर सके और लड़ाई में वापस कूद सके। तो गोजो को हील होने का थोड़ा समय मिल जाता है, जिसके बाद अगेन गोजो करता है फिर से डोमेन एक्सपेंशन। सबको लगता है कि इस बार जो गोजो डोमेन बनाएगा वो सुकुना के डोमेन से भी बड़ा बनाएगा ताकि वो सुकुना के डोमेन को कवर कर सके, टूट न सके गोजो का डोमेन। लेकिन एक बात ये भी क्लियर है कि जितना बड़ा आप डोमेन बनाओगे उतना ही वो इनइफेक्टिव होता जाएगा, यानी कि जो श्योर हिट होता है वो श्योर हिट रहेगा नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी एकदम घटते जाएगी, 80, 70, 60, 50 आगे काउंट कर लो। लेकिन मैं यहां से इतना कहना चाहूंगा कि हम सब लोग एक तरह से सोचते हैं, लेकिन गोजो भैया यहां है हम सबसे ऊपर, वो अलग तरह से सोचते हैं। वो इस बार एकदम छोटू सा डोमेन बनाते हैं, लिटरली बास्केटबॉल के साइज से भी छोटा डोमेन। अब आप बोलोगे कि उसके अंदर भैया कोई अटेगा कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि डोमेन का जो एक्सटर्नल साइज होता है वो इंटरनल साइज से मैच नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, प्रिजन रन जो था जिसमें गोजो फंसा हुआ था इतने 19 या 20 दिन से, तो वो भी तो एक क्यूब था छोटा सा, लेकिन गोजो तो फंसा हुआ था उसके अंदर। एक तरह से हैरी पॉटर का वो टेंट नहीं था 4th पार्ट में, बाहर से छोटा दिखता था अंदर बड़ा, ऐसा ही समझ लो कुछ। यार इस छोटे मगर मोटे से स्ट्रॉन्ग डोमेन को काउंटर करने के लिए सुकुना अपने डोमेन को भी थोड़ा कॉम्पैक्ट करता है ताकि उसका इफेक्टिवनेस बढ़ सके। वेल इफेक्टिवनेस बढ़ता भी है क्योंकि सुकुना फाइनली अपने स्लैशेस से गोजो के डोमेन में क्रैक्स करता है एंड फाइनली उसे तोड़ देता है। सबको लगता है गोजो इस बार पक्का गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुकुना का जो मेल वोलेंट श्राइन था, सुंदर सा डोमेन, वो भी टूट जाता है। ये कैसे हुआ? दरअसल डोमेन को खड़ा रखने के लिए जो यूजर है उसे भी तो स्वस्थ रहना होगा, है कि नहीं वीरू? तो जितने देर में सुकुना गोजो के डोमेन को तोड़ता उतने देर में गोजो सुकुना को इतना पेला कि क्या बताऊं कितना पेला। बेसिकली समझ लो सुकुना इतना कमजोर हो गया कि वो अपने डोमेन को मेंटेन ही नहीं कर पाया, इसीलिए उसका डोमेन भी टूट गया। तो अभी दोनों का डोमेन है टूटा, दोनों नहीं कर पाएंगे अपने कर्स टेक्निक का इस्तेमाल, तो ऐसे में होगा क्या? हाथापाई शुरू हो जाता है फिर से हाथापाई। Introducing the Redmi Note 15 Pro series. कैसे स्विंग करता है भाई, मजा आता है। भाई साहब चाय तो बहुत अच्छी है, थोड़ा कैफे आप फैंसी बनाइए। चलिए मैं जाता हूँ। पापा कैफे को फैंसी बनाए। बहुत जल्दी बातों में आ जाता है, पता नहीं आगे क्या करेगा। बच्चा है अभी, जो भी करे। हाथापाई और हाथापाई में तो भैया अपने गोजो है उनका हमेशा पलड़ा भारी ही होता है। आप यहाँ बोलोगे कि भैया गोजो तो अपने कर्स टेक्निक को हील करना जानता है ना, तो वो जल्दी से हील करके जल्दी से डोमेन वापस रिकास्ट कर लेगा। वेल यहाँ हम सुकुना की बात कर रहे हैं, उसे नहीं आ रहा था ये चीज, लेकिन गोजो को देख के वो तुरंत सीख गया और वो भी अपने कर्स टेक्निक को हील करने लग गया है। वैसे इनके बीच हाथापाई चल रही होती है तो गोजो एक बार सोचता है कि ठीक है लड़ रहा हूं मैं सुकुना से, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बंदा अभी तक मेगुमी के 10 शैडोज टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मतलब सीरीज के शुरू से हम देखते हैं कि कैसे सुकुना मेगुमी में इंटरेस्टेड था, इतना वो टाइम लगाया, अपना जान लगाया मेगुमी को हासिल करने के लिए, और अब जब लड़ाई हो रही है तो उसके कोई टेक्निक यूज ही नहीं कर रहा। स्पेशली माहोरागा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? वो तो सबसे बाप है यार, पूरे फाइट को पलट सकता है। वेल आपको पता चलेगा कि वो इसका इस्तेमाल कब करेगा। खैर इसके बाद दोनों एक साथ हील होते हैं, फिर से डोमेन एक्सपेंशन करते हैं और यहां भी गोजो का स्ट्रेटजी सेम था, मतलब सुकुना को इतना पेलो कि भले ही मेरा डोमेन टूट जाए सुकुना भी अपना डोमेन मेंटेन नहीं कर पाए, और होता भी ऐसा ही है। इस बार सुकुना बहुत ज्यादा इंजर्ड था, यानी गोजो भैया कस के कुटाई किए थे, आधा चेहरा उड़ गया था। इससे एक बात तो हम व्यूअर समझ गए हैं कि भले ही डोमेन सुकुना का यूनिक है, लेकिन डोमेन के अंदर जब मार धाड़ करने की बात आती है तो गोजो भैया है यहाँ। वैसे में ये दोनों वापस से खुद को हील करने लगते हैं, अपने कर्स टेक्निक को हील करने लगते हैं ताकि वो लोग डोमेन खोल सके। दोनों फिर से सेम टाइम पे डोमेन एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन यूटा यहां पॉइंट करता है कि शायद गोजो इस बार 0.01 सेकंड्स पहले अपना डोमेन खोला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुकुना को खुद को भी हील करना था, वो काफी इंजर्ड हो गया था, तो ऐसे में उसको रिस्टोर करने में अपना पूरा जो इन्हें टेक्निक्स है या जो भी है उससे समय लग गया और गोजो उससे 0.01 सेकंड्स फास्टर था। अब ये भले ही छोटा समय लग रहा है, लेकिन भैया यहाँ लड़ाई सुकुना और गोजो की हो रही है और इनके लड़ाई में इतना छोटा फ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये कि सुकुना को लगा अनलिमिटेड वॉइड का हेड, यानी कि इस बार गोजो का अपर हैंड था।